प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। एक छोटी-सी वीडियो होगी लेकिन काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी साथियों। 10 वीडियो के बराबर एक वीडियो होगी साथियों, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। आज जो हम बताने वाले हैं साथियों, कोई नहीं बताएगा साथियों, जो कि हम भी एग्ज़ाम दिए हैं सीटेट का और किस तरह से सीटेट को अटेंड करना होता है, किस तरह क्वेश्चन को अटेंड करना होता है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कि विथ प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएँगे, फिर ये भी बताएँगे कैसे आप क्वेश्चन को भरिए और कैसे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो चूज़ करना है साथियों। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपके सामने पहला प्रश्न है, आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आ रहे हैं लेकिन 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो इसमें कौन-सा आप चूज़ करेंगे कि ऑप्शन आपका सही हो जाए? तो इसके बारे में बताएँ कि मान लीजिए ऑप्शन आपको 1 आ रहा है, मतलब 1 नहीं आ रहा है साथियों और बाकी 3 सही आपको लग रहे हैं। तो इसमें कौन-सा आपको चूज़ करना है कि जो 100% आपका आंसर सही हो। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बस आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा साथियों। जो कि हम भी एग्ज़ाम दिए साथियों सीटेट का और उसके बाद ही आपको ये ट्रिक हम बताने वाले हैं साथियों, जो कि ट्रिक काफ़ी लाभदायक होती है साथियों और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है साथियों, जो कि काफ़ी क्वेश्चनों पे ट्रिक फॉलो होता है साथियों। उसके साथ-साथ ट्रैकवर्ड भी बताएँगे आपको कौन सा ट्रैकवर्ड कहाँ यूज़ करना है साथियों, कैसे यूज़ करना है, जो कि विथ प्रूफ के साथ हम लेकर वीडियो आज आए हैं साथियों। जो कि आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो इतना फ़र्ज़ तो बनता है साथियों कि आप सभी को ऐसी ट्रिक बताया जाए, अगर पहली बार दे रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम या साथ में 1-2 बार किसी कारणवश नहीं हुआ है, तब भी आपका सीटेट बड़े आसानी से क्रैक हो जाएगा साथियों। देखिए क्वेश्चन के साथ हम आपको बताएँगे, तो आप लोग बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आपको लगता है कि आपने कम पढ़ाई की है, तो ये ट्रिक आप लोग अवश्य फॉलो करिएगा, जो हम बताने वाले हैं। 100% सीटेट पास करेंगे आप लोग, ये विश्वास मानिएगा। कम समय में अधिक नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आप सभी साथियों को पता है कि जो कि सीटेट एग्ज़ाम में 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न में 75 प्रश्न पेडागोजी के आते हैं, 75 आते हैं। शायद मान लीजिए साथियों, जैसे आप मैथ्स से हैं, साइंस से, आर्ट्स से हैं, तो जैसे अब 5 विषय आते हैं साथियों, 5 विषय में आपको एक प्रश्न हल करना होता है साथियों, जो कि 2.5 घंटा का समय होता है। ये आप सभी को पता ही है साथियों। लेकिन इसमें भी आप कम समय कैसे लेंगे कि आप बड़े आसानी से सीटेट क्रैक कर सकते हैं साथियों। जो कि पिछली बार देखा जाए तो हर बार देखा जाता है साथियों कि जो कि लास्ट में संस्कृत का पेपर होता है, जाते-जाते क्वेश्चन संस्कृत का तुक्का मारना पड़ता है। उस तुक्का में भी आप कैसे तुक्का मारें कि आपका प्रश्न सही होगा। अभी दिखाए थे हम साथियों आप सभी को, जैसे यहाँ दिखाए थे कि आपको जैसे अगर तुक्का भी मारना है तो कैसे मारें कि आपका प्रश्न 100% बी है तो बी सही हो जाए, सी है तो सी सही हो जाए, ए है तो ए सही हो जाए। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस समय 850 का फैमिली हो गया साथियों, बस 150 और कर दीजिएगा, फिर सामने आप सभी के हम आएँगे, तो आप सभी को और बेहतरीन तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा साथियों। ऐसे ट्रिक के लिए आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आप 15 वीडियो के बराबर आज एक वीडियो देखेंगे साथियों, 15 वीडियो के बराबर एक वीडियो देखेंगे, जो कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 4 घंटे की वीडियो देखते हैं साथियों। लेकिन एक वीडियो आज ये देख के जाइएगा, 5-7 मिनट की वीडियो होगी, 100% आपको हर वीडियो के मुकाबला ये वीडियो लाभदायक होगी। ठीक है साथियों, तो आप लोग बस 150 सब्सक्राइबर अवश्य पूरा कराइएगा साथियों। इस वीडियो को देखते-देखते आप लोग अवश्य कंप्लीट करिएगा। चलें तब स्टार्ट करें, जो कि आपको दिखाए हैं साथियों को प्रूफ के साथ हम बताएँगे आज आपको। तो चलें स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए आप लोग सीटेट सा विकल्प आप चुनेंगे साथियों, कौन-सा विकल्प सीटेट परीक्षा में चुनें, ठीक है? उसके बाद टैकवर्ड की वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं साथियों, नहीं टैकवर्ड नहीं देखेंगे तब भी हम आज की इस वीडियो में बता देंगे साथियों। सीटेट का पेपर जो है साथियों 30 मिनट में कैसे करेंगे साथियों, ये 30 मिनट में कोई नहीं कर सकता साथियों। हाँ, एक जो होता है साथियों सीडीपी हो या एसएसटी हो साथियों या ईवीएस हो या मैथ हो, उसके लिए आप 30 मिनट में बड़े आसानी से 20 ही मिनट में करके बैठ जाएँगे। जो ट्रिक हम बताएँगे 20 मिनट में ही करके बैठ जाएँगे। और हमारा वर्षों का अनुभव, वर्षों का नहीं साथियों, मात्र 2 एग्ज़ाम के पहले का है साथियों, पीछे के एग्ज़ाम दिए हैं, जो कि ये तीसरा एग्ज़ाम है। तो चलें देखें। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने कम पढ़ाई किया है, तो ये ट्रिक आप लोग अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। अब आपके पास समय नहीं है साथियों कि आप
4-4 5-5 घंटे की वीडियो देखें। जो बता रहे हैं साथियों कड़वी है लेकिन 100% सही है साथियों। आप काफ़ी खुद देख रहे होंगे, मंथन करके देखिए, टेंशन होगा, अरे यार ये नहीं पढ़े हम, ये नहीं पढ़े यार, इसे पढ़ लेते हैं। तो काफ़ी जितना नज़दीक पेपर होता है उतना डाउट होता है साथियों, लेकिन जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन करिएगा साथियों। और अब अदर यूट्यूब चैनल इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर वीडियो क्लिक कर लिए हैं तो वीडियो समझिए आप तक पहुंच गई है तो रामबाण वीडियो होगी। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने पेपर ओपन कर लिए, सब कुछ रेडी है। मान लीजिए आप पहला प्रश्न देखें, अब पहला प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। दूसरा प्रश्न देखें, दूसरे में आपको डाउट हो रहा है, कौन सा प्रश्न, जैसे ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर आगे बढ़े तो ऑप्शन नंबर आपको डी भी सही लग रहा है। ये दो प्रश्न अब हटा दीजिए। अब इन दो प्रश्नों में आपको डाउट हो रहा है, ठीक है, इन दो प्रश्नों में आपको डाउट हो रहा है, तो कुछ मत करिए, आंख बंद करके आप डी वाला टिक कर दीजिए, ठीक है, डी वाला टिक कर दीजिए। अब मान लीजिए आपको यहाँ दो प्रश्न सही लग रहे हैं, जैसे ए आपको सही लग रहा है साथियों, और आपको बी भी सही लग रहा है और सी भी, लेकिन डी आपको सही नहीं दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपको जो टैग कोड बताएं उस माध्यम से या किसी माध्यम से आपको डी आंसर गलत लग रहा है, लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपको लग रहा है सही है। और इसमें कैसे आप चूज करेंगे कि 100% यही सही हो, तो इसके बाद हम आप जानिए, सबसे पहले आप ए को बता दीजिए, 100% सही होगा। ये जो हम अपना अनुभव बता रहे हैं साथियों, ये खुद हम पेपर टाइम में अनुभव प्राप्त किए हैं, तभी आपको हमें बता रहे हैं। 100% सही हो जाएगा, ये मान के रहिएगा। अब जैसे आपको लगे ये चारों आप प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं साथियों, ये चारों प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कौन सा प्रश्न यहाँ टिक करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, आप इसके पहले कौन सा प्रश्न टिक किए हैं, ऊपर देखिए, ये टिक किए हैं या बी टिक किए हैं, जो कि आपको पता है साथियों। एक बार यहाँ और रुक के लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। रेशियो होता है, जैसे 30 प्रश्न हैं, 30 प्रश्न सीडीपी के हैं, तो सीडीपी में रेशियो बन जाएगा साथियों 6 का, 8 का, 7 का रेशियो बन जाएगा। तो अगर आप ये टिक किए हैं तो आप यहाँ जाकर 100% सी को टिक करिए, 100% सही हो जाएगा। ए भी मत टिक करिएगा, ए भी मत टिक करिएगा, सी टिक करिए या तो डी टिक करिए, लेकिन सी को ज़्यादा बैठता दीजिएगा, 100% सही हो जाएगा। क्योंकि रेशियो जो हम बताएं साथियों, 6-8 का रेशियो 100% बनता ही बनता है साथियों। हमने 3 पेपर देखा, तीनों में यही रेशियो बनता है साथियों, चाहे ईवीएस का दें, चाहे मैथ का दें साथियों, चाहे एसएसटी का दें, या फिर साथियों आप चाहे सीडीपी का दें, तो इस सब में रेशियो बनता है। अब आगे देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न 4 प्रश्न, जैसे 1 2 3 चारों लगातार नहीं आ रहे हैं आपको, तो रेशियो आप कितने बनाएंगे, रेशियो यहाँ आप 4 का बनाएंगे, रेशियो आप 4 का बनाएंगे। अब जैसे आपको यहाँ 4 प्रश्न नहीं आ रहे हैं साथियों, तो आप कभी भी ऐसे मत करिएगा कि आप ए पकड़ लिए तो ए को गोला कर दिए, अगर सी पकड़ लिए तो सी को गोला कर दिए, नहीं। अब जैसे ऑप्शन नंबर ए में आप सी भर दिए हैं, जो टिक बता रहे हैं उसे 100% मान करिएगा, सी भर दिए, ठीक है। तो दूसरे में आप देखेंगे तो दूसरे में आप सी नहीं भरेंगे, दूसरे में आप ए भर दीजिए। फिर आप तीसरे में देखेंगे कौन सा भरें, तो तीसरे में आप बी भर दीजिए, और चौथे में आप देखेंगे तो डी भर दीजिएगा। ये सीक्वेंस जो है साथियों 100% आपको पास करा के छोड़ेगा। ये टिक जो बताएं 100% आपको पास करा के छोड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए 2 प्रश्न आपको सही हैं, ये 2 प्रश्न आपके सही हैं, लेकिन डी और बी गलत है, तो 2 हैं, तो आप या तो ए को चुनेंगे या तो सी को चुनेंगे। और ए को या सी को चुनेंगे तो उसमें देखिए सबसे बड़ा आंसर कौन सा है। ए का देखिए आंसर कितनी लाइन में है, कितने वर्ड में है, या सी का देखिए कितने वर्ड में, कितनी लाइन में है। तो जो सबसे आंसर आपको लंबा दिखे उसी को टिक करिए। अगर सी का सबसे लंबा आंसर है, सबसे लंबा, सबसे लाइन ज़्यादा है साथियों, ठीक है, सबसे ज़्यादा लाइन है, तो सबसे ज़्यादा वर्ड इसमें दिख रहे हैं, तो आप सी को टिक करिए। अगर ए में दिख रहे हैं तो ए को टिक कर लीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जैसे भी आपको क्वेश्चन 2 आ रहा है तो 2 आगे बढ़ टिक करके आगे बढ़ जाइए। फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, तो उसमें देखेंगे आपको इसमें से 2 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, 3 प्रश्न आ रहे हैं, एक कोई नेगेटिव टैग वर्ड देखें या पॉजिटिव देखें, उसमें से आपको मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक आपको लग रहा है कि ए तो है नहीं, डी 100% नहीं है। अब इन ए में और बी में और सी में आप कन्फ्यूज हैं, तो इसमें कौन सा टिक करेंगे? जैसे 4 विकल्प पढ़े आप, 4 विकल्प में आपको डी को पता चल गया डी नहीं है, तो ये 3 में आप डाउट हैं। तो इन 3 में अगर डाउट हैं आप, तो ए को पहले बैठता दीजिएगा, ए को पहले दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपको लगता है ए नहीं है, ए नहीं है और ए 3 में है, कोई एक प्रश्न है जो कि आंसर आपको पता नहीं है, तो ए को छोड़ दीजिए और उसके बाद आप सी को पकड़ लीजिए, फिर बी को भी छोड़िए और डी को भी छोड़िए, सी को पकड़ लीजिए, 100% आपका आंसर सही निकल के आएगा। अगर आपको नहीं आंसर पता है तो सबसे ज़्यादा जो आंसर आपको लगे कि लंबा है, काफ़ी लाइन है इसमें, तो आंसर आप टिक करिएगा। जो कि साथियों ये 95% हम जो बता रहे हैं, 95% आप मानिए कि आपका आंसर सही होने का चांस रहेगा। अगर आपको आंसर पता नहीं है और सबसे ज़्यादा आपको लाइन में क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे ज़्यादा वर्ड दिख रहे हैं साथियों, तो आप उसी को मारिएगा, 100% सही होगा। अभी विथ प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे, जो कि काफ़ी ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो हमें बनाने की इच्छा हुई साथियों, जो कि 800 प्लस सब्सक्राइबर का परिवार हो चुका है साथियों। तो हमने सोचा कि अपने कुछ स्टूडेंट को ऐसे ट्रिक बताएं कि जिसे पहली बार में ही सीटेट क्रैक कर सकते हैं। अगर 10 नंबर से, अगर 10 या 5 नंबर से आप हर बार रुक जा रहे हैं साथियों, 1-2 बार से, तब भी आपको ये वीडियो रामबाण साबित करेगी। तो ये समझ गए कि नहीं? चलें देख लें। हाँ, ऐसे पैडागोजी में भी करेंगे साथियों। अगर 75% आते हैं साथियों, 75 नंबर आते हैं, तो 75 में आप यही देखेंगे जो अभी जस्ट बताया। 2 ऑप्शन आपको सही दिख रहा है साथियों, 2 ऑप्शन नहीं सही दिख रहा है, या 3 ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे 3 ऑप्शन आपको सही दिख रहा है साथियों, लेकिन ऑप्शन मान लीजिए जैसे बी आपको गलत दिख रहा है और ऑप्शन ए सी डी सही दिख रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा आप बैठता सी को ही देंगे, ठीक है, और साथ में आंसर देखते रहेंगे। और मान लीजिए अगर सी आपका ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन ए बी आपको डी सही दिख रहा है साथियों, तो आप बी को दीजिएगा, 100% सही हो जाएगा। और अगर आपको ए नहीं दिख रहा है साथियों, तो फिर सी को दीजिएगा, 100% सही हो जाएगा। अगर आपको कहीं डी दिख रहा, गलत दिख रहा है कि आंसर डी तो है नहीं सर, ये तो श्योरली नहीं है और इन 3 में चूज करना है, तो बी को चूज कर दीजिएगा, 100% आपका आंसर सही होगा। आप समझ गए होंगे। चलें आगे, कुछ प्रूफ आपको दिखाते हैं, ठीक है, आपको कुछ प्रूफ दिखाते हैं। जैसे आप लोग देखें, यहाँ देखिए, जैसे हमने बताया भी है साथियों कि बड़ा आंसर आपको चुनना है, तो सबसे बड़ा आंसर जो रहेगा उसे आप चुनिएगा, 100% आपका आंसर सही रहेगा। ये याद रखिएगा आप लोग कि सबसे बड़ा आंसर, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो सबसे बड़ा आंसर जो है उसे चूज करिएगा, आपका आंसर 100% सही होगा। आप चलें कुछ देख लेते हैं। तो थोड़ा से आपको जूम तो हम नहीं पीडीएफ बना पाए साथियों, लेकिन पीडीएफ चलिए कहेंगे तो ट्रैक वर्ड के साथ अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप मोबाइल के पट करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं। अब यहाँ आप पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। जैसे निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा, घर की भाषा, ठीक है। उसके बाद है जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो। उसके बाद जब उन्हें रट्टा, ये देखिए रट्टा वाली बात है साथियों, और याद करने वाली बात, ये हमको निगेटिव वर्ड में बताए हैं, इसे आप देखते आंसर गलत करिएगा। जब एक रूपये संचारित पाठ करता है साथियों, पालन करता है साथियों, तो आप इसे भी काटिएगा, जो कि आपका ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, अब उसके बाद यहाँ देखेंगे आंसर, देखिए कि आपको कौन सा याद समय पे याद आ जा रहा है। जैसे आपको अभी जस्ट बताएं कि ऑप्शन देखिए, आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं, आपको पता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है। देखिए पादप कोशिकाएं चित्र बनाएं, ठीक है। उसके बाद अपने राज्य के पानी की कमी के बारे में इसको देख लिए, पढ़ लिए। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, यहाँ गणना कीजिए, जो कि ये भी गलत है साथियों। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि क्षेत्रफल की जनसंख्या, इसको भी नहीं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी
तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन देखिए सबसे बड़ा दिख रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम PDF के साथ टैग वर्ड के साथ आपको बता देंगे साथियों, 100% सही आप करके आएंगे। अब यहाँ जैसे देखिए क्वेश्चन आपको नहीं पता है, ए काट दीजिए, बी को लिख लीजिए, बी 100% सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना लेंथी है साथियों, आंसर कितना लेंथी है। इसका देखिए आंसर छोटा है, लेकिन ऑप्शन जो है ये आप इसके साथ लेके मिला सकते हैं साथियों, जो कि भी एक ही एग्जाम का जो कि 22 का एक क्वेश्चन हम उठाएं साथियों। और उसके बाद यहाँ देखिए, इसमें आपको देखना है निष्क्रिय तो 100% नहीं होना, केवल होना नहीं साथियों। गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था बदलाव। उसके बाद यहाँ मूल्यांकन और अधिगम का अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है, तो अलग अलग क्यों नहीं है साथियों, ना मूल्यांकन की बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आप जो मारेंगे सी मारेंगे, 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है साथियों, यहाँ भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में सबसे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है, तो यही टिक करेंगे। तो बाकी साथियों अगली वीडियो में हम जस्ट आपको नेगेटिव और पॉजिटिव और उसके बाद एक क्वेश्चन विद प्रूफ के साथ फिर दिखाएंगे आपको साथियों, जो कि आपको हमें पता है कि आपको देखने में यहाँ दिक्कत हो रही है। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद साथियों, लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट अवश्य कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम टैग वाली वीडियो अवश्य लेकर आएंगे साथियों, और ऐसे विद प्रूफ के साथ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे साथियों, कि जिससे हम बताएं अभी टैग वर्ड, उसके माध्यम से आप लोग सीटेट कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है।